Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द स्टैटिक टॉपिक ऑफ द डे। इसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में क्या बताने वाला हूँ आपको। अगर आप लोग दोस्तों यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आदि आता है, तो उनके बेसिस पर मैं आपका एक स्टैटिक टॉपिक इसमें कवर करूँगा। छोटे छोटे वीडियो होंगे, 5 से 6 मिनट 7 मिनट के वीडियोज रहेंगे। इसमें हम लोग ये स्टडी टॉपिक कवर करेंगे। दिस टॉपिक कैन बी फ्रॉम हिस्ट्री, दिस टॉपिक कैन बी फ्रॉम ज्योग्राफी, कैन बी फ्रॉम इकोनॉमी और एनी टॉपिक। तो इससे आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे दोस्तों। डेली आपको एक वीडियो इसका मिलेगा ही मिलेगा, स्टैटिक टॉपिक ऑफ द डे का, राइट। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके भी दोस्त हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ही करिएगा। उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। आज हम बात करने वाले दोस्तों चौथ एंड सरदेशमुखी के बारे में। चौथ और सरदेशमुखी बेसिकली होता क्या था और क्या किससे रिलेटेड था। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं शिवाजी महाराज की। यस, चौथ एंड सरदेशमुखीज दे आर रिलेटेड टू शिवाजी महाराज। तो सब बातें हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, वी आर गोइंग टू कवर व्हाट वाज चौथ, हु इंट्रोड्यूस इट, and what was Sardeshmukhi or who introduced it. So this is our topic and yes, this is the topic from the Indian history. History से topic है, to be more specific। जो medieval history हमारी है, मुगलों के टाइम पर जो मुगलों का पतन हो रहा था उसके टाइम पर जो हिस्ट्री है, औरंगजेब के टाइम की हिस्ट्री है, तब की बात है जो मराठा एम्पायर हमारा एस्टेब्लिश हुआ था। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले चौथ बेसिकली होता क्या था। अगर हम चौथ और सरदेशमुखी इन दोनों की बात करें, ये एक तरीके के टैक्स थे। अब देखिए यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि चौथ और सरदेशमुखी क्या थे। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे बता सकते हैं चौथ और सरदेशमुखी दोनों ही हमारे टैक्स थे। बात आती है इन दोनों को किसने इंट्रोड्यूस किया था। मेनली ये साउथ इंडिया में जो हमारा जो मराठा एम्पायर था, करेंट डे की अगर हम बात करें तो जो महाराष्ट्र और तेलंगाना का जो एरिया है, वो वहाँ पर जो एम्पायर था वैसे तो काफ़ी फैला हुआ था, नॉर्थ तक आया हुआ था, जो दिल्ली तक था। लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक, वहाँ की साउथ इंडिया की जो मैं बात करता हूँ, वहाँ पर चौथ और सरदेशमुखी नाम के दोस्तों दो टैक्स लिए जाते थे और ये मराठा एम्पायर के द्वारा लिए जाते थे इन द मेडिवल टाइम। ये दोनों ही जो टैक्स थे दोस्तों, ये ना तो इनकी मराठा एम्पायर के कोई ओरिजिनल सोर्स के थे, यानी कि बेसिकली ना तो इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था मराठा एम्पायर्स ने, और ना ही ये ओरिजिनल सोर्स थे उनके रेवेन्यू के, यानी somebody else introduced it, चौथ एंड सरदेशमुखी। सो दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट चौथ एंड सरदेशमुखी। अब जानते हैं एग्जैक्टली चौथ था क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1759 में जो मराठा एम्पायर था वो इतना फैला हुआ था। नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास तक था। ये पूरा नॉर्थ इंडिया कवर किया हुआ था इसने। 1759 की बात कर रहा हूँ। अब इनके एम्पायर के अंदर चौथ बेसिकली क्या था। चौथ बेसिकली दोस्तों एक पेमेंट लेते थे ये लोग। मराठा एम्पायर जो था वो एक पेमेंट लेते थे जो इनके आसपास की नेबरिंग स्टेट है या फिर उन स्टेट से बेसिकली जो इनके अधीन है, जो सब्जुगेट की गई इनके द्वारा स्टेट जिनको उन्होंने जीत लिया है, और उन स्टेट से कहते थे ठीक है कि आप हमें चौथ दीजिएगा और इसके बदले में इन द लीव ऑफ दैट वी विल प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन। हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। किससे प्रोटेक्शन? अगर कोई थर्ड पार्टी आप पे अटैक करती है, मान लीजिए मुगल आप पे अटैक करते हैं, तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए ये चौथ लिया करते थे। और ये जो चौथ था दोस्तों, ये एक एनुअल टैक्स था। तो जो भी इनका पूरा रेवेन्यू था, मान लीजिए कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टेट है, मान लीजिए उड़ीसा, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेलिंग यू, उड़ीसा कोई स्टेट है, तो उड़ीसा स्टेट से चौथ वसूलेंगे। ओके, उड़ीसा स्टेट से चौथ वसूलेंगे तो ये ईयरली लेंगे, और जो भी उड़ीसा का टोटल रेवेन्यू होगा उसका 1/4, चौथ का मतलब ही होता है एक चौथाई, एक चौथाई मतलब 25%, उसका 25% उस स्टेट को मराठा एम्पायर को देना होगा एज अ चौथ, एज अ टैक्स। और उसके एवज में वो क्या करेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी थर्ड पार्टी के इन्वेजन से। सो हैव यू गॉट दिस? उम्मीद है आपको समझ में आएगा बेसिकली चौथ क्या होता है। इसी प्रकार का एक टैक्स और होता है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं सरदेशमुखी। सरदेशमुखी बेसिकली ये टैक्स होता था जो इनके ऑफिसर होते थे, मराठा एम्पायर के जो ऑफिसर्स होते थे, इनको पेमेंट किया जाता था। जैसे उन ऑफिसर को कहा जाता था देशमुख और देसाई। ये जो ऑफिसर थे इनको इनकी सर्विस के लिए पेमेंट दिया जाता था, और इस सर्विस को हम लोग सरदेशमुखी कहते थे। तो ये पेमेंट का पैसा कहाँ से आता था?
चौथ के ऊपर ही, जो चौथ मैंने आपको पीछे बताया, इसके ऊपर ही 10% का और एडिशनल टैक्स लगाया जाता था। यानी कि मान लीजिए चौथ आपका 25% है, उड़ीसा स्टेट पर लगाया जा रहा है 25% चौथ, तो उसका 10% और, यानी कि 25 + 10 यानी कि 35% टोटल टैक्स हुआ करता था। इसमें से 25% चौथ होता था, जो उनकी टोटल रेवेन्यू का 1/4 होता था। और जो सरदेश मुखी था, जिनको देशमुख की सर्विस जो करते थे उसके लिए पेमेंट किया जाता था, उसको हम लोग सरदेश मुखी कहते थे। और ये चौथ पर ही दोस्तों 10% एक्स्ट्रा टैक्स होता था। तो ये दोस्तों इनका टैक्सिंग सिस्टम था, चौथ है सरदेश मुखी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको छोटी सी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है चौथ सरदेश मुखी क्या थे, तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे शेयर करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोज़ भी मिलते हैं, स्पोकन के वीडियोज़ भी आपको मिलते हैं, ग्रामर के वीडियोज़ भी मिलते हैं, और जीएस के वीडियोज़ भी आपको मिलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।